ऑप्शंस ट्रेडिंग सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन यह शेयर मार्केट में सट्टा लगाने जैसा है। मान लो आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप डायरेक्टली शेयर खरीदने की बजाय एक ऑप्शन खरीदते हो जो आपको आगे चलकर एक फिक्स्ड प्राइस पर उसे खरीदने का हक देता है। यह ऑप्शन एक कूपन की तरह होता है। इस हक के लिए आप एक छोटी सी फीस देते हो, जिसे प्रीमियम कहते हैं। अगर आपका अंदाजा सही निकला और शेयर का प्राइस आपके ऑप्शन के फिक्स्ड प्राइस से ऊपर चला जाता है, तो आप शेयर कम दाम पर खरीदकर ज्यादा दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है, तो आप चाहें तो अपना ऑप्शन इस्तेमाल ना करें। आप सिर्फ वो छोटा सा प्रीमियम गंवाएंगे जो आपने शुरू में दिया था। ऑप्शंस इन्वेस्टर्स के लिए टूल्स की तरह होते हैं। ये रिस्क मैनेज करने और ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन बाकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की तरह इनमें भी रिस्क्स होते हैं। अब बात करते हैं इस जीरो सम गेम की। सीधे शब्दों में जीरो सम गेम का मतलब है कि हमेशा एक जीतने वाला और एक हारने वाला होता है। इसे झूले की तरह समझो। जब एक साइड ऊपर जाती है तो दूसरी साइड नीचे आती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में जीतने वालों का टोटल प्रॉफिट हारने वालों के टोटल लॉस के बराबर होता है। ये केक बांटने जैसा है। अगर किसी को बड़ा टुकड़ा मिलता है तो किसी को छोटा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स असल में दो पार्टीज के बीच एग्रीमेंट होते हैं। एक पार्टी ये शर्त लगाती है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, जबकि दूसरी ये शर्त लगाती है कि प्राइस या तो नीचे जाएगा या सेम रहेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि सोने का भाव बढ़ेगा। आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, भाव बढ़ने पर दांव लगाते हुए। दूसरी तरफ कोई और आपको यह ऑप्शन बेचता है, यह मानते हुए कि भाव या तो सेम रहेगा या नीचे जाएगा। अगर सोने का भाव सचमुच बढ़ता है और आपका अंदाजा सही निकलता है, तो आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन जिसने आपको ऑप्शन बेचा था उसे नुकसान होता है, क्योंकि अब उन्हें आपको मार्केट वैल्यू से कम दाम पर सोना बेचना पड़ेगा। इसके उलट अगर सोने का भाव गिरता है तो आप ऑप्शन के लिए दिया गया प्रीमियम गंवा देते हैं। बेचने वाला आपका प्रीमियम अपने प्रॉफिट के तौर पर रख लेता है। तो अगर यह जीरो सम गेम है, तो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग क्यों करते हैं? इसका जवाब है ज्यादा मुनाफा कमाने की संभावना। ऑप्शंस शेयर मार्केट में लेवरेज के साथ पार्टिसिपेट करने का तरीका देते हैं। थोड़े से पैसे से यानी प्रीमियम से आप बहुत सारे शेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि शेयर प्राइस में थोड़ा सा भी बदलाव आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। सोचिए, आप 10 रुपये प्रति शेयर का एक ऑप्शन खरीदते हैं, जो आपको एक कंपनी के 100 शेयर 100 रुपये में खरीदने का हक देता है। अब अगर शेयर का भाव 110 रुपये हो जाता है, तो आपका प्रॉफिट 1000 रुपये होगा। 100 शेयर गुना 10 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट सिर्फ 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ 100 शेयर गुना 10 रुपये ऑप्शन प्राइस। ज्यादा रिटर्न्स की यही संभावना बहुत से इन्वेस्टर्स को ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ खींचती है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ज्यादा रिटर्न्स के साथ हमेशा ज्यादा रिस्क भी होता है। सेक्शन 5, दूसरा पहलू, ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क। हालांकि ऑप्शन से प्रॉफिट हो सकता है, ये बहुत रिस्की भी होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर शेयर प्राइस आपके अनुमान के खिलाफ जाता है, तो आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट गंवा सकते हैं। याद रखें, ऑप्शंस की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर एक्सपायरी डेट तक शेयर प्राइस आपके हिसाब से नहीं चलता, तो आपका ऑप्शन बेकार हो जाता है और आप अपना पूरा प्रीमियम गंवा देते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए नॉलेज और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाना और रिस्क मैनेज करना, ये सब सफलता के लिए जरूरी है। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा लगाने से पहले इसमें शामिल रिस्क को अच्छी तरह समझना जरूरी है और ये सोचना जरूरी है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से है या नहीं। सेक्शन 6, कौन जीतता है, कौन हारता है। ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग के जीरो सम गेम में आमतौर पर कौन जीतता है, हालांकि यह हमेशा साफ नहीं होता। कुछ प्लेयर्स के पास ज्यादा फायदा होता है। अनुभवी ट्रेडर्स और बड़े इन्वेस्टर्स के पास अक्सर एडवांस्ड टूल्स, डेटा और स्ट्रैटेजीज होती हैं जो उन्हें फायदा देती हैं। उन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव और रिस्क मैनेजमेंट की भी गहरी समझ होती है। दूसरी तरफ कम अनुभव और नॉलेज वाले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग से लगातार प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो सकता है।
वे भावनात्मक फैसले लेने के लिए भी ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। इसमें सफल होने के लिए नॉलेज, स्किल और अनुशासन की जरूरत होती है। सेक्शन 7, दो ट्रेडर्स की कहानी, ऑप्शंस में सफलता और असफलता। ऑप्शंस ट्रेडिंग के संभावित परिणामों को समझाने के लिए आइए दो वास्तविक उदाहरण देखें। सफलता की कहानी, राम, एक अनुभवी निवेशक, ने एक टेक्नोलॉजी स्टॉक की कीमत में वृद्धि का अनुमान लगाया। उसने स्टॉक पर कॉल ऑप्शन खरीदे। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, स्टॉक की कीमत बढ़ गई और राम के ऑप्शन का मूल्य काफी बढ़ गया। उसने अपने ऑप्शन का इस्तेमाल किया, कम स्ट्राइक प्राइस पर शेयर खरीदे और उन्हें उच्च बाजार मूल्य पर बेच दिया, जिससे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। असफलता की कहानी, प्रिया, एक नौसिखिया निवेशक, ने ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। इसमें शामिल जोखिमों को पूरी तरह से समझे बिना उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा एक अस्थिर स्टॉक के ऑप्शन में निवेश कर दिया। दुर्भाग्य से बाजार उसकी भविष्यवाणी के खिलाफ चला गया और उसके ऑप्शन का मूल्य गिर गया। प्रिया को काफी पैसे का नुकसान हुआ, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में सावधानी और ज्ञान के महत्व को उजागर करता है। सेक्शन 8, निष्कर्ष, ओन ऑप्शंस की दुनिया में आगे बढ़ें। रिटर्न्स बढ़ाने या अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की चाहत रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एक जीरो सम गेम है जिसमें इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। ऑप्शंस में पैसा लगाने से पहले ये जरूरी है, 1, खुद को शिक्षित करें। ऑप्शंस की मूल बातें समझें, वे कैसे काम करते हैं और उनसे जुड़े रिस्क। 2, छोटी शुरुआत करें, उतनी राशि से शुरुआत करें जितना गंवाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। 3, एक स्ट्रैटेजी बनाएं, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और ट्रेडिंग प्लान को डिफाइन करें। 4, प्रोफेशनल सलाह लें, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें कि ऑप्शंस ट्रेडिंग आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से है या नहीं। सावधानी, नॉलेज और एक अच्छी तरह से तैयार प्लान के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग में कदम रखकर इन्वेस्टर्स इस जटिल दुनिया को समझ सकते हैं और इसके अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। सेक्शन 9, डिस्क्लेमर। यह निबंध केवल जानकारी के उद्देश्य से है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण जोखिम शामिल है और यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। प्रदान की गई जानकारी किसी भी प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करती है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।